बाइक में होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जगह मिल जाती है आगे निकलने की। ये ड्रंक एंड ड्राइव का सामने डाटा दिखा रहे हैं 2024 का। है भाई। अरे यार ये जो है ये है मैगी पॉइंट और ये है यहाँ से व्यू देखो, बहुत सुंदर व्यू आता है वैसे यहाँ से। और अब मैगी भी आ गई है, गर्मा गर्म मैगी देखो। ये सबसे बड़ा वाला जो टोल है, सनवारा वाला टोल, ये आ गया है। ये एक ट्रक पलटा हुआ है पीछे, अब दिखेगा नहीं वीडियो में। ये जो है जगह पराठे खाने के लिए, ये जगह बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखा दूँ। हिमाचल टूरिज्म का है सबसे अच्छी बात। और मेरा अगर आप लास्ट व्लॉग देखोगे ना द पाइनवुड बड़ोग का, तो ये 2 बाइक्स हार्ले डेविडसन उस दिन भी यहाँ पे थी। जब आप यहाँ पे आओगे ना, ये बच्चों के लिए कितनी अच्छी जगह है। देखो यहाँ पे कितने सारे स्विंग्स हैं, झूले हैं यहाँ पे। और एक ये बच्ची यहाँ पे झूला झूल रही है देखो। ये इनका मेन्यू है द कैफे पाइनवुड का। तो यहाँ पे सबसे पहले पहाड़ों पे आके पेप्सी, लहर की पेप्सी। भी बोतल वाली पेप्सी चलती है। हाँ ये ज़्यादा टेस्टी होती है। कॉफी विद पेप्सी। देखो बच्चों के लिए कितनी अच्छी यहाँ पे एक्टिविटी है, पीछे फुल मज़े ले सकते हो। एक लेज़ी अगर आप जो डे आउट है ना, एक लेज़ी डे आउट के लिए तो ये जगह देखो कितनी मस्त है। आराम से बैठो धूप में, गप्पे गपशप करो, सामने स्विंग है, स्विंग का मज़ा लो, सामने ही कैफ़े, जो मर्जी ऑर्डर करो खाने पीने के लिए। पनीर कौन सा है ये? कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी और ये सैलेड। तो चलो शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण आपका होस्ट और फूड का दोस्त स्वागत करता हूं आपका वी आर इन पैराडाइज में। दोस्तों आप देख सकते हो मैं कहां खड़ा हूं इस समय। मैं खड़ा हूं मनसा देवी सिंह द्वार पे। और चंडीगढ़ के आसपास जब भी घूमने की बात होती है ना, तो घूम फिर के हर कोई पहुंचता है एक डिसीज़न पे, और वो होता है कसौली। तो फ्रेंड्स अगर आप कसौली जा के बोर हो चुके हैं ना, और आपको एक नई जगह चाहिए, तो आप जा सकते हैं बरोग हिल स्टेशन। बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, छोटा सा हिल स्टेशन है और पाइन ट्रीज से पूरा घिरा हुआ नेचुरल ब्यूटी। तो अभी चलिए व्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होने वाला है हमारा बरोग का सफ़र। चंडीगढ़ से बड़ौग का जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर। आप बाय रोड भी आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो। नैरो गेज जो रेलवे लाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और बड़ौग जो है सर्दियों में यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। जी हाँ, बड़ौग में स्नोफॉल भी होता है। और बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। चारों तरफ से जो पाइन ट्रीज़ हैं उससे ये बिल्कुल घिरा हुआ है। बेस्ट टाइम होता है अप्रैल, मई, जून। इस मंथ में अगर आप जाते हो तो जो प्लेन्स की गर्मी है ना, उससे तो राहत मिलती ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा, बहुत कूल टेम्परेचर। हिमाचल एंटर करते हुए ये फर्स्ट टोल है कार की। यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे टोल के, वो 40 रुपये चार्जेस हैं, वन साइडेड। ये दूसरे टोल पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी लाइन तो लगी हुई है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये सारा जो जाम है ना, वैसे जाम नहीं है, संडे का दिन है, संडे का दिन करके थोड़ा जाम तो होता है, लेकिन ये ना टोल की वजह से है। आगे मैं पहुँच के दिखाता हूँ आपको। टोल छोटा सा टोल है, लेकिन उसी पे बहुत ज़्यादा जाम यहाँ पे लगाया होता है। ये कॉटन कैंडी वाला बाइकर्स जा रहे हैं घूमने के लिए। सारे संडे वाले जो है ट्रैवलिंग मोड पे हैं, सारे बाइकर्स जा रहे हैं। थोड़ा बाइक में होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जगह मिल जाती है आगे निकलने की। गाड़ी में तो आपको लाइन में ही लगा रहना पड़ता है। ये दूसरा टोल है, दूसरे टोल पे आ गए हैं। छोटा सा टोल है ये। पहले वाला जो टोल था ना, उसके प्राइस थे 40 रुपीज़, और वो बड़ा टोल था। और ये छोटा टोल है और इसके प्राइस हैं मेरे ख्याल से 70 रुपीज़। यानी टोल छोटा और प्राइस बड़ा। आगे जाके दिखाता हूँ मैं, रेट लिखा होगा कहीं पे, 70 रुपीज़ थे इसमें। भाई अरे यार यहाँ पे ये जाम का जो रीज़न है वो ये है, जो फास्टैग है, फास्टैग चल नहीं रहा, कैश ही ले रहे हैं। ये कह रहे हैं केबल टूट गई है फास्टैग की ना, इसीलिए यहाँ पे इतना जो है जाम भी लग रहा है। सेकंड टोल क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हो परवाणू की लाइट्स पे। परवाणू की लाइट्स पे ना लेफ़्ट साइड पे आपको एक मैगी पॉइंट भी दिखता है, जो अभी ये लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है। देखिए छोटा सा मैगी पॉइंट है।
और इस मैगी पॉइंट पे जाने के लिए अगर तो आप बड़ों की तरफ जा रहे हैं, शिमला की तरफ जा रहे हैं, आपको लाइटो से सीधा जाना है। लेकिन अगर आपको मैगी पॉइंट के लिए जाना है तो आप लाइटो से लेफ़्ट टर्न लीजिए। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद जो ये मैगी पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको मैगी, चाय, ब्रेड ऑमलेट, कोल्ड ड्रिंक ये तो मिल जाती है। साथ ही यहाँ से ना बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर व्यू मिलता है जब मौसम बिल्कुल साफ़ होता है तब। और ये आ गया मैगी पॉइंट, मैं बाहर जाके दिखाता हूँ। ये मैगी पॉइंट है यहाँ पे परवानू से मुड़ते ही। और यहाँ से वैसे तो व्यू अच्छा आता है, लेकिन अभी तो काफ़ी फॉग सी और काफ़ी पोल्यूशन सा और है। और ये मैगी बनाने की तैयारी हो गई है शुरू, चाय बनाने की। ये यहाँ पे मैगी पॉइंट, साथ में चाय। जब भी आप जाते हो हिमाचल की तरफ, अगर आप परवानू से जो लेफ्ट टर्न लोगे ना, तो ये मैगी पॉइंट मिलता है। और यहाँ से पीछे व्यू बहुत अच्छा आता है। आज तो व्यू है नहीं है क्योंकि धूप बहुत लेट निकली है। धूप लेट निकलने की वजह से क्या हुआ है कि अभी भी काफ़ी ना कोहरा वगैरह, फॉग वगैरह काफ़ी है। और वैसे यहाँ से जो व्यू है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये है यहाँ से व्यू, देखो बहुत सुंदर व्यू आता है वैसे यहाँ से। लेकिन आज थोड़ी डस्ट भी है, पोल्यूशन भी है और कोहरा भी है, उस वजह से जो है इतना साफ़ व्यू दिख नहीं रहा। जब तक चाय और मैगी बन रही है, हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लें। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन हर कोई कर रहा है, हम ही नहीं कर रहे। बाकी आप देखोगे तो हर किसी की, देखो हर जगह फ़ोटो सेशन चलने पे लगा हुआ है। हमने ली है चाय और चाय के साथ हम खाएंगे मैगी। फ़िलहाल तो ये चाय का आप टेस्ट देखिए ज़रा कैसे आ रहा है। कड़क चाय है, काफ़ी कड़क है। और अब मैगी भी आ गई है, गर्मा गर्म मैगी देखो। मैगी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था और मैगी खाने के बाद ना सबका ही मूड थोड़ा अजीब सा हो गया क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बेकार था। ये खाने के लिए घर से हम परांठे भी लेके आए थे। ये गोभी के परांठे हैं, साथ में थोड़ी सी चटनी, और ये मेथी के परांठे हैं। तो यहाँ पे चाय लेके साथ में अच्छा हो गया था खाने के लिए। चंडीगढ़ में तो सुबह बहुत ज़्यादा फॉग थी और जब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे उस समय बहुत ज़्यादा फॉग थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं धूप निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। हिल्स की तरफ आते हुए भी धूप बहुत देर तक नहीं निकली थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छी धूप निकल चुकी है। और ये सुंदर नज़ारे, एक तरफ जो पाइन के ट्रीज़ हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है। ये सबसे बड़ा वाला जो टोल है, सनबारा वाला टोल, ये आगे है। और सबसे ज़्यादा जो प्राइस भी लगते हैं ना, टोल के चार्जेस हैं, वो भी यहीं पे है। मैं आपको बताता हूँ कितने चार्जेस हैं यहाँ पे। राइट साइड पे लिखा होगा 110। तो इसमें जो चार्जेस है 110 है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये देखिए, जो कार है, कार के चार्जेस है 110 सिंगल साइड। तो सबसे बड़ा टोल और सबसे ज़्यादा चार्जेस इसी के हैं। ये एक ट्रक पलटा हुआ है पीछे, अब दिखेगा नहीं वीडियो में। यहाँ पे एक मैक्सिमा की फैक्ट्री भी आती है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी ना मैक्सिमा वॉचेस की। ओ ऐसा बहुत दूर दिख रही है। ये मैक्सिमा ब्रांड की जो वॉचेस है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ। बड़ौक को जाते हुए रास्ते में ये मैक्सिमा जो वॉचेस हैं, ये देखिए सामने, ये यहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैक्सिमा वॉचेस। और साथ में इनकी मेरे ख्याल से एक शॉप भी होगी बेचने के लिए, वो लेकिन कहाँ जाएंगे तो पता लगेगा। ये धर्मपुर रेलवे स्टेशन, धर्मपुर रेलवे स्टेशन नीचे, और ये धर्मपुर की मार्केट सामने। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक होगा क्योंकि मार्केट वाला एरिया है, और थोड़ी सी गाड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ मुझसे जिसका मन कर रहा है लेफ़्ट राइट गुजरी जा रही है। राइट साइड पे दक्षई है। बड़ौक जाते हुए राइट साइड पे है दक्षई,
दक्षई में बहुत ही फेमस जेल म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। जैसे एक दिन का आप प्लान कर रहे हैं ना, तो दक्षई म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। वहाँ दक्षई में चर्च भी है, ग्रेवयार्ड भी है। और देखिए धूप, कितनी सुंदर धूप निकल आई है, बहुत ही अच्छी धूप। ये धूप निकलने का क्या फ़ायदा होता है, एक तो थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाता है, वीडियोस वगैरह अच्छी आती है, पिक्स वगैरह भी अच्छी आती है, मन को भी ब्लॉग के लिए ना बस अभी तक तो सारा सीधा रास्ता था, शिमला वाला जो हम रास्ता चल के आए हैं। लेकिन यहाँ से ये फ्लाईओवर वाली जगह करती है, यहाँ से हमें एक टर्न लेना होगा। आगे जाके मैं दिखाता हूँ टर्न मारते हैं। और ये वो टर्न है। हाँ, यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे, राइट टर्न अगर लेंगे तो हम सीधा अगर जाएंगे तो शिमला पहुँच जाएंगे। लेफ़्ट टर्न लिए हैं तो हम बड़ौक को जा रहे हैं। और ये वाली सड़क है जो बड़ौक की, ये थोड़ी ना छोटी सड़क मिलेगी, जो नेशनल हाईवे है, क्योंकि स्टेट हाईवे आ गया तो इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है वो थोड़ी छोटी होएगी, विड्थ जो है। लेकिन रोड अच्छी कंडीशन में है, मार्केट्स के बीच में है, तो थोड़ा सा यानी कि जाम वगैरह मिल सकता है। फ़िलहाल तो ठीक ही है। ये रास्ते में बहुत सारी ऐसी जो फ्रूट्स की और वाइन की जो शॉप्स हैं ना, हिमाचल की जो लोकल वाइन्स होती हैं, ये आपको जगह जगह मिलती रहेंगी। और जो लोकेशन है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, द पाइनवुड बड़ौक। इसी की जो है, यही जो जगह है, इसमें हमने जाना है। जो इसकी एंट्री होगी ना, जो इनका गार्डन टाइप पूरा ऊपर इनका किचन भी और जो सीटिंग है वो इसके पीछे वाली साइड पे है। और यहाँ पे ना एक बहुत फेमस पराठे वाला भी है। अगर आप कभी आप यहाँ पे आओ तो आप वो पराठे भी ट्राई कर सकते हो। उसका नाम है चाचू के पराठे, चाचू के पराठे। ये तो आ गया पाइनवुड रिजॉर्ट, ये लेफ्ट साइड पे पड़ेगा पाइनवुड रिजॉर्ट, और जो चाचू के पराठे हैं वो पड़ेंगे राइट साइड पे। और उनका एक जो फेमस पराठा है ना, मैं बता दूँ, अगर हम ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कर पाएंगे गुड़ का पराठा। गुड़ का पराठा उनका बहुत फेमस है। मैं आपको दिखा भी दूँगा अभी कहाँ पे है वो। अगर हमने और कुछ नहीं खाया तो एक गुड़ का पराठा भी खा लेते हैं। आ गया हो रहा सामने, हो रहा नंबर 1 चाचू दा ढाबा पराठा हब, प्योर वेज। ये जो है जगह पराठे खाने के लिए, ये जगह बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा दूँ, चाचू नंबर 1 चाचू दा ढाबा। साथ में एक और पराठा पॉइंट भी है, लेकिन आपको अगर खाना है ना, आप ट्राई करने हैं चाचू दा ढाबा पे ज़रूर ट्राई करना। और इनका एक गुड़ वाला पराठा है, वो बहुत टेस्टी होता है। और हम जा रहे हैं वहाँ पे द पाइनवुड, तो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो द पाइनवुड ये होटल आ गया, होटल रेस्टोरेंट का। और ये पाइनवुड की जो एंट्री है ये यहाँ से है, द पाइनवुड कैफ़े। हिमाचल टूरिज़्म का है सबसे अच्छी बात। और यहाँ पे इसकी एंट्री आप देखो, ये होगी इसकी एंट्री। सामने आपको बहुत सारी एम्पल स्पेस दिखेगी पार्किंग के लिए। और एक बाइकें तो जब भी मैं आता हूँ ये यहीं पे खड़ी रहती हैं, हार्ले डेविडसन। ये क्या बात है, ये हमेशा मेरे पिछले वाले व्लॉग में आप देखना, ये उस समय भी थी। ये यहाँ की पार्किंग है द पाइनवुड कैफ़े की। और मेरा अगर आप लास्ट व्लॉग देखोगे ना द पाइनवुड बड़ौक का, तो ये 2 बाइक्स हार्ले डेविडसन उस दिन भी यहाँ पे थी। और वेरी सरप्राइजिंगली मैं अब की बार आया हूँ तो ये दोनों बाइक्स अभी भी यहीं पे खड़ी है। तो पता नहीं, जब मैं आता हूँ तभी ये भी आते हैं यहाँ पे, या जब ये आते हैं तभी मैं भी आता हूँ यहाँ पे। तो ये 2 बाइक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही वाली 2 बाइक्स। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और जगह देख लो, ये है द पाइनवुड कैफ़े। और आज तो बहुत खाली खाली है, संडे का दिन है। ऐसा लग नहीं रहा था कि संडे को इतना खाली होगा, संडे को भी बहुत खाली है ये। यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। ओहो, ये यहाँ पे जो परसिमोन का ट्री था ये तो पूरा काट दिया इन्होंने। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी फ्रूट लगे हुए थे, अब की बार तो ये पूरा काट चुके हैं। यहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, बच्चों से जोर लगवाया जा रहा है। मैं तो क्या झूल रहा हूँ, नहीं झुला रहा हूँ। हाँ, बुआ तो प्यार ही बहुत करता है ये, है ना बाबू? बता दे कितना प्यार करता है।
ऐसे करके दिखा इतना प्यार कर रहा है तभी तो वो इतना दम लगा के भी झूला झूला रहे हैं। इतना करके दिखा कितना प्यार करता है। इतना प्यार करता है वो। अभी सर्दियों में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लावर्स मेरे को नहीं दिख रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था ना, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हुए थे। ये रोज़ में भी देखो, मुझे एक रोज़ यहाँ पे दिख रहा है, बाकी ये रोज़ हैं, ये सारे खुले पड़े ऐसे ही हैं, लग के झड़ चुके हैं। और इस तरफ भी फ्लावर्स हैं, लेकिन इतने फ्लावर्स नहीं है। लेकिन धूप बहुत अच्छी है, धूप है ना, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है यहाँ पे। ये चीज़ अच्छी है। अगर आप जैसे हिल्स पे अगर आए हो ना, चंडीगढ़ में क्या था, चंडीगढ़ में ना बहुत दिनों से बहुत अच्छी धूप नहीं आ रही थी। फिर 2-3 दिन से तो धूप आनी शुरू हो गई थी चंडीगढ़ में, और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। हाँ, फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मेरे को लग रहा है कि फ्लावर्स उतने सारे नहीं खिले हुए। पहले पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत अच्छे फ्लावर्स खिले हुए थे, और मेरे फेवरेट रोजेस तो बहुत सारे थे। जब आप यहाँ पे आओगे ना, ये बच्चों के लिए कितनी अच्छी जगह है। देखो यहाँ पे कितने सारे स्विंग्स हैं, झूले हैं यहाँ पे, और एक ये बच्ची यहाँ पे झूला झूल रही है। देखो कितना इंजॉय करने के लिए जगह बच्चों के लिए, बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और एक और बच्चा था यहाँ पे, अभी वो चला गया है। ये बच्ची देख लो, और वो इनकी मम्मी। तो अगर आप किड्स को लेके यहाँ आओ ना, इस जगह पे द पाइनवुड कैफे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए रहने वाला है। आप लोग बैठ के यहाँ खाना पीना भी खा सकते हो, और जो बच्चे हैं वो यहाँ पे स्विंग्स के मजे ले सकते हैं। और हम यहाँ पे स्विंग्स लेते हुए, आजा बैठ जाना स्विंग्स। मैं और मेरी नीस यहाँ पे स्विंग्स के मजे लेते हुए। दूसरा व्लॉग भी बन रहा है यहाँ पे। दूसरा? ये पहला व्लॉग है, दूसरा कौन बना रहा है? पापा। और इसके पापा भी यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं, और मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ। यूजुअली जब हम कैफ़े या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को तो खेल कूद चाहिए होती है, तो बच्चे थोड़े बोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ओपन रेस्टोरेंट होने की वजह से बच्चों के लिए थोड़े स्विंग्स हैं, झूले वगैरह झूल सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए जगह थोड़ी अच्छी है। ये इनका मेन्यू है द कैफ़े पाइनवुड का। ये सामने मेन्यू आप देख सकते हो। अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बस एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है, कॉफ़ी ऑर्डर की है, और साथ में एक फ्रेश लाइम सोडा। सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ ये कैफ़े बियर भी सर्व करता है, आप मेन्यू में देख सकते हैं, और बियर भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। बोतल वाली पेप्सी चलती है। हाँ, ये ज़्यादा टेस्टी होती है। ये ज़्यादा टेस्टी होती है। हेल्दी भी है भाई, मतलब वैसे देखा जाए प्लास्टिक में नहीं। नहीं, जो वो सिंपल पेप्सी आती है वो पेप्सी है, ये लहर पेप्सी है, लहर वालों की है, भी है। अच्छा, और ये टेस्टी भी होती है वाली। क्यों? वो सिंपल पेप्सी के हैं, वो भी तो लहरी है। नहीं, इसमें लहर नहीं लिखा होता, देखना आप। इस पे लिखा है लहर? हाँ, लहर की पेप्सी है। कहाँ लिखा है लहर? अच्छा, ये मतलब भाई स्ट्रॉ दे देना प्लीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले पहाड़ों पे आके पेप्सी। लहर की पेप्सी। जनवरी के एक बहुत ही ठंडे दिन में इतनी ठंडी ठंडी पेप्सी, टेस्ट सच में बहुत लाजवाब था। पेप्सी के अलावा जो चीज़ मैं आपको यहाँ ट्राई करने के लिए बोलूँगा वो है यहाँ की हॉट कॉफ़ी। यहाँ की हॉट कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी होती है, और सर्दियों में जो कॉफ़ी है ना, जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको तो वैसे ही कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगती है हर टाइम, लेकिन सर्दियों में ना कॉफ़ी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टेम्पटिंग, एक्स्ट्रा टेस्टी ये लगने लग जाती है। तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ की हॉट कॉफ़ी ट्राई करना ना भूलिएगा। हॉट कॉफ़ी यहाँ की सीरियसली टेस्टी। पेप्सी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, जो यहाँ की हॉट कॉफ़ी है वो आपको यहीं पे मिलेगी, और कॉम्बिनेशन अच्छा है पेप्सी और कॉफ़ी का। आप आओ यहाँ पे, आप भी ट्राई कीजिए। एक लेज़ी, अगर आप जो डे आउट है ना, एक लेज़ी डे आउट के लिए तो ये जगह देखो कितनी मस्त है। आराम से बैठो धूप में, गप्पे गपशप करो, सामने स्विंग है, स्विंग का मजा लो, सामने ही कैफ़े, जो मर्जी ऑर्डर करो खाने पीने के लिए। खासकर आजकल जो प्रोफेशन है, सब लोगों के प्रोफेशन पता नहीं ऐसे क्यों हो गए हैं कि सबको पीस ऑफ माइंड, सुकून, शांति, हर किसी को वो चीज़ चाहिए। और जब आप पहाड़ों पे आते हो ना, पहाड़ों पे आके पता नहीं क्यों वो सुकून अपने आप मिल जाता है। पहाड़ों पे आके
बहुत ही मन खुशनुमा हो जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे है वो बच्चों के लिए यहाँ पे झूले। बच्चे यहाँ पे यानी कि एक अच्छा फन टाइम एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे टाइम पास अच्छे से कर सकते हैं। और सिटीज़ में क्या हो गया है कि खेलने कूदने की जगह बहुत लिमिटेड होती जा रही है। तो जैसे फैमिली है ना, पेरेंट्स के साथ बच्चा अगर कोई फ़न एक्टिविटी करना भी चाहता है तो गार्डन्स वगैरह बहुत कम होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में तो फिर भी बहुत सारे गार्डन्स हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं। मैं बाकी जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आके फैमिली एक अच्छा टाइम एक एक्टिविटी कर, तो अगर आप आउटिंग पे बाहर हो और फैमिली के साथ आप खा पी रहे हो, हंस खेल रहे हो और बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो साथ में, जो यूजुअली सिटीज़ में अब पॉसिबल नहीं होती है, तो एक अच्छी आउटिंग में से कहूँगा, वन डे आउटिंग बहुत अच्छी है। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपको याद है लास्ट टाइम आप इन झूलों पे कब बैठे थे, या लास्ट टाइम आप कब स्पेशल टाइम निकाल के आए थे इस ऐसे गार्डन्स में, पार्क्स में? क्योंकि आजकल क्या है, आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको तो मोबाइल ज़्यादा पसंद है और पेरेंट्स को एक डर ये भी लगता है कि अगर बच्चा गार्डन्स में जाएगा, ऐसे झूलों पे, स्विंग्स में जाएगा, तो हो सकता है उसे चोट लग जाए, वो गिर जाए, क्योंकि उनके सुपरविज़न में वो नहीं है। हम जब बचपन में, हमारा बचपन तो इन झूलों में, इन पार्क्स में हमने बहुत मस्ती की है, बहुत खेला है। अब लेकिन क्या हो गया, अब आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर एक्टिविटी के नाम पे अगर आप कहीं लेके भी जाते हैं तो जो ट्रैम्पोलिन पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, वो भी कभी कभार। और जो फैमिली है, फैमिली को अपने बच्चों के साथ जो टाइम होता है ना फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, वो टाइम अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जो हमारा प्रोफेशन है, ज़्यादातर लोगों का प्रोफेशन, वो इतना हेक्टिक हो गया है ना कि सुबह से लेके शाम या सुबह से लेके रात कब होती है हमें पता ही नहीं लगता। और अगर आप ये एक दिन के लिए आउटिंग पे आते हो ना, एक दिन की आउटिंग में आप खाना पीना तो कर ही सकते हो, ट्रैवल तो कर ही सकते हो, पहाड़ों के जो सुंदर नज़ारे हैं वो भी ले सकते हो, साथ में जो ये फिज़िकल एक्टिविटी है ना, जो थोड़े फन मोमेंट्स हैं, पेरेंट्स और जो किड्स हैं, पूरी फैमिली के जो मोमेंट्स हैं, आप आओ यहाँ पे झूले झूलो, कितना मज़ा आएगा। आपकी एक पिकनिक हो जाएगी, आउटिंग हो जाएगी, पिकनिक की पिकनिक, और साथ में ढेर सारा फन। चल तेरे को और बिठाते हैं, चल फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला जो फ़न है, ये वाला फ़न अभी तक बिल्कुल अवेटेड हो, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अवेटेड हो कि हाँ आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो वो भी यहाँ पे एक सजेशन है, आप वो भी मज़े कर सकते हो। यहीं पे जो छोटा सा पार्क बना रखा है ना, मिनी पार्क, यहीं से देखो व्यू, देखो कितना अच्छा है। थोड़ी यानी कि वायर्स वगैरह हैं, लेकिन जो वैली व्यू और हिल व्यू है, दोनों व्यू आपको यहाँ से मिलेंगे। ये देखो, ये डर रहा है ये बाइक से, कान बंद करते हुए। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। शिवलिंग अंदर, हर हर महादेव। यहाँ से सामने मुझे अभी भी नज़र आया है जो काली का टिब्बा है ना, चायल, वीडियो में मैं दिखाता हूँ अगर देख पाओ तो। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये काली का टिब्बा चायल है। झाड़ी लग रही है उसके लिए। सिया के कपड़े देखो। द पाइनवुड बरोक से हम अब निकल रहे हैं, देखते हैं रास्ते में और क्या अच्छी चीज़ मिलती है, वहाँ जाते हैं एक बार। लंच करने के लिए हमने एक जगह पहले से ही डिसाइड कर रखी थी, एक रूफ टॉप कैफ़े था, और वो देखने में, मैंने गूगल मैप्स पे देखा था, पिक्चर्स वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही थी, रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे थे, लेकिन जो वो रूफ टॉप कैफ़े था वो लेफ़्ट साइड होने की बजाय रोड के राइट साइड था, और बीच में
डिवाइडर था, कोई यू टर्न लेने की जगह भी नहीं थी। तो हम उस जगह के पास जाके भी गूगल मैप्स ने हमें दिखाया कि हाँ बस हम उस जगह पे पहुंच गए हैं बिल्कुल, और देखा तो कोई यू टर्न लेने की ऑप्शन ही नहीं थी। और उसके बाद काफ़ी आगे जाने के बाद भी हम फिर वहाँ नहीं पहुँच पाए। लंच का टाइम पल पल निकला जा रहा था, सबका भूख से हाल बेहाल था। और फिर हमने अचानक मेरी नज़र पड़ी, रोड के राइट साइड पे ही पड़ी थी नज़र, और उसका ना वैली व्यू था, काफ़ी अच्छा वहाँ से लग रहा था कि व्यू होगा। एक रेस्टोरेंट था, तो फाइनली हमने यही डिसाइड किया कि चलो एक नई जगह हो जाएगी, इसी रेस्टोरेंट के अंदर हम चलते हैं। लंच करते करते जो लंच का टाइम तो निकल गया हमारा, 3:36 हो गए। तो अब हम पहुँचे हैं द करोल हिल्स में। तो ये करोल हिल्स है पीछे, देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये। यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, व्यू वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा। चलो अंदर चल के देखते हैं। अगर व्यू की बात कर लें तो व्यू तो यहाँ से सच्ची में बहुत अच्छी सुंदर व्यू था। और नीचे एक रिवर भी दिख रही थी, दूर एक रिवर बह रही थी, पूरा वैली व्यू था, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि हम सारे लोग बहुत ही भूखे थे उस समय, फटाफट हमने ऑर्डर किया खाने का। हम वेट करने लगे, खाने का वेट करते करते हमने फिर से एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। तो जब अभी हम पाइनवुड में थे ना, तो मेरे कज़न ने एक चीज़ मेरे को बताई थी। उसने नोटिस किया था कि जो ग्लास बॉटल्स हैं ना पेप्सी की, ग्लास बॉटल्स में लहर लिखा होता है, और जो प्लास्टिक वाली है ये बॉटल, इसमें लहर नहीं लिखा होता। तो मैंने भी देखा, मुझे कहीं पे भी बड़ा बड़ा तो लहर कहीं नहीं दिख रहा, कहीं छोटा लिखा होगा तो लिखा होगा, लेकिन बड़ा कहीं पे लहर नहीं लिखा। और एक और चीज़, जो वो वाली पेप्सी थी ना, उसमें गैस बहुत ज़्यादा थी। टेस्ट वाइज देखते हैं वहाँ उस ग्लास बॉटल से प्लास्टिक बॉटल कैसे डिफरेंट है। वो भी रखा करो। जो ग्लास बॉटल थी ना पेप्सी की, जो उसका टेस्ट था, और जो ये वाला टेस्ट है, ये वाली इसका प्लास्टिक बॉटल का बहुत फ़र्क है। ये सारी टेबल बेचारे को ऊंचे क्यों मिल जाए? दाल मखनी, बटर चिकन, पनीर कौन सा है ये? कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी और ये सैलेड। तो चलो शुरू करें। तो खाना खा के बाहर निकला मैं, बहुत ठंड हो रही है, सूरज ऑलमोस्ट अब डूब गया है। और इसके साथ ही ये जूस भी है, हिमाचल जूस, जहाँ से आप जूस ले सकते हो। खाना है ठीक ठाक था खाना। तो वहाँ करोल हिल्स में जो रेस्टोरेंट था, वहाँ तो सामने से ही हिल था, तो ऐसा लग रहा था कि बस सूरज डूब ही गया है। लेकिन जब हम वापस चंडीगढ़ की तरफ चले तो रास्ते में दोबारा से सूर्य देवता जी के दर्शन भी हो गए, और फिर दोबारा वो थोड़ी गर्माहट सूरज की वो भी मिलने लग गई। सोलन में एक ना ये फ्रूट मंडी है, मेनली तो यहाँ फ्रूट ही मिलते हैं, बाकी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे ना रेट वाइज और काफ़ी सारी वाइड वैरायटी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा 3rd विज़िट है। सारी जो होलसेल मार्केट है ना फ्रूट मंडी की, ये वो है। और यहाँ पे फ्रूट की कलेक्शन मैं आपको दिखाऊँ। ये बड़े नहीं, छोटे छोटे से थे ना अभी आपने दिखाए थे। छोटा ही मिल जाएगा। क्या फर्क है इसमें बड़े और छोटे में? साइज का फर्क है। साइज का या मिठास वगैरह का कुछ नहीं, लो ये है। रिफ्रेश करो। ये शुगर फ्री है वाला है ना? हाँ वो ये शुगर फ्री है ना, इसलिए उसमें वीडियो में बड़ा दिखा। क्या रेट है इसका? ये 2000 रुपये की पेटी है। कितने किलो होंगे? इसमें 15-16 किलो वेट।
ये पक्की होगी अभी। वो पेटी कैसी है बड़ी वाली? वो 1500 रुपये की है, ये 2000 की। अच्छा, बताओ, उसमें 40 पीस है। वो पीस कम है ना इस करके। 2 लेयर है क्या इसमें? 2 ही लिए। अभी तो हल्की सी खटास होगी ना इसमें। हाँ? अभी तो हल्की सी खटास वाला नहीं चाहिए। अभी टेस्ट करके दो। अरे इतना खट्टा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये धीरे धीरे पकता रहेगा ना। एक सेब की जो पेटी है, ये सेब की पेटी ली है। इसमें 40 पीस हैं बड़े वाले ग्रीन एप्पल, और 1500 की पेटी है ये 40 पीस वाली। ये अखरोट 450, राजमा 400 और बादाम 1250। अखरोट कौन सा है, कागजी दूसरा नहीं नॉर्मल? बिल्कुल कागजी नहीं। थोड़ा हार्ड वाला है। और ये क्या चीज़ है? कीवी। ये तो देखने में अजीब सी लगती है। ये कीवी का क्या रेट है? दे दिया, पैसे दे दिया। ये 250 रुपये की 1 kg है। 250 रुपये की 1 kg, ठीक। और ये डिफरेंट एप्पल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ से लिए हमने KB7 से, ये फ्रूट्स की होलसेल। अब हमने फ्रूट्स भी ले लिए, सेब की पेटी ले ली है, किन्नौर के सेब हैं ग्रीन वाले, और हम चल रहे हैं आगे। रास्ते में कोई और अच्छी चीज़ मिलेगी तो हम वहाँ रुकेंगे, वरना फिर ये व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर दूँगा आज का। तो फ्रूट्स लेने के बाद हम चल पड़े चंडीगढ़ की तरफ। और जो धूप है, धूप भी ना बिल्कुल अब ढलने वाली थी, सूरज ढलने वाला था, थोड़ी देर की धूप रह गई थी। और जो ये दिन था ना, ये दिन कैसे गुज़रा मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। हम सुबह चल के आ गए थे चंडीगढ़ से, और बड़ौग आने की बहुत खुशी भी थी कि हम बड़े दिनों बाद आउटिंग पे आ रहे हैं, फैमिली साथ में हो रही है। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हो ना, एक तो ट्रैवल करने में आपको वैसे ही खुशी होती है, और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करो, या कोई ऐसे लोग हों जो जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, तो वो ट्रैवलिंग का मज़ा दुगना हो जाता है। और ऐसा लगता है कि ये एक दिन की बजाय कुछ घंटे और बढ़ जाते, या एक दिन की बजाय 2 दिन होते साथ में, तो कितना मज़ा आता। तो अगर आप चाहते हैं एक नई डेस्टिनेशन, आप बड़ौग की तरफ भी आ सकते हैं। एक छोटी पिकनिक के लिए, डे आउटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। टेम्परेचर गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। सर्दियों में यहाँ पे कुछ दिन स्नोफॉल भी मिल सकती है अगर आप लकी रहे तो। बाकी नेचुरल जो ब्यूटी है, ये जो हिल्स हैं, पाइन ट्रीज़ हैं, वो तो यहाँ पे है ही है। तो बड़ौग का भी एक अपना चार्म है, आप चाहें तो एक बार यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बड़ौग का मेरा जो ये ट्रिप था, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।